हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम सीमावर्ती राजवंशों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा इस चीज़ को भी समझ लेते हैं कि इनको सीमावर्ती राजवंश क्यों कहा गया। देखो, जो भारत की सीमाएं हैं, तो इन राजवंशों का जो उत्थान हुआ, उदय हुआ, वो भारत की सीमाओं पे हुआ। ठीक है, तो इस वजह से इनको सीमावर्ती राजवंश कहा गया। सीधे प्रश्नों पे जाने से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि सीमावर्ती राजवंश कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला आता है इसमें पाल वंश। ठीक है, जिनका शासन कहाँ था? बंगाल पे। ठीक है, उसके बाद सैन वंश। सैन वंश का शासन भी कहाँ था? मुख्यतः बंगाल पे ही था। ठीक है, बंगाल के राजवंश कहा जाता है इनको। उसके बाद आता है कश्मीर के राजवंश। ठीक है, क्योंकि कश्मीर भी ऊपर, भारत के ऊपर टॉप में पड़ता है, तो इसलिए इनको भी सीमावर्ती राजवंश कहा गया। अब देखो, कश्मीर की भी 3 शाखाएं थी। जो कश्मीर के राजवंश थे उनकी भी 3 शाखाएं थी, जिसमें पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश। ठीक है, इन तीनों वंशों का शासन कहाँ हुआ? कश्मीर में हुआ। ठीक है, और उसके बाद चौथा आता है इसमें कामरूप या असम का वर्मन वंश। ठीक है, तो इन वंशों का जो शासन हुआ वो भारत के मध्य भाग पे न होके जो किनारे किनारे वाले भाग होते हैं उन पे हुआ, तो इस वजह से इनको सीमावर्ती राजवंश कहा गया। तो आज हम इनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सीमावर्ती राजवंश के बारे में हम विस्तार से पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखो, सीमावर्ती राजवंश में पहला क्वेश्चन आता है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? ए वज्रहस्त, बी वेद प्रथम, सी गोपाल, डी धर्मपाल। तो जो पाल वंश का संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। देखो, यहाँ पे पाल है तो इस वजह से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे ही कई ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें लास्ट में पाल होता है, तो इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो जो पाल वंश का संस्थापक था वो कौन था? गोपाल था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और इसने शासन की शुरुआत कब की थी? 750 ईस्वी से। ठीक है, 750 ईस्वी से इसके शासन की शुरुआत हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की? ए अवंतिवर्मन, बी संग्रामराज, सी गोपाल, डी दुर्लभवर्धन। तो कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की दुर्लभवर्धन ने। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। अब देखो, मैंने पहले भी कहा था कश्मीर में मुख्यतः 3 राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, जिसमें पहला कारकोट वंश था, दूसरा उत्पल वंश था और तीसरा लोहार वंश था। ठीक है, तो जो कारकोट वंश की स्थापना की वो की दुर्लभवर्धन ने। आगे बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन आता है इसमें, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? ए मयूर शर्मन, बी विष्णुवर्धन, सी अवंतिवर्मन, डी हर्षवर्धन। तो उत्पल वंश का संस्थापक अवंतिवर्मन था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन आता है इसमें, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? ए संग्रामराज, बी सामंत सेन, सी कीर्तिवर्मन, डी पुष्यवर्मन। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। कश्मीर में सबसे पहले हुआ कारकोट वंश का उदय, उसके बाद उसके पतन के बाद उत्पल वंश, और उत्पल वंश के बाद लोहार वंश का। ठीक है, अब देखो कैसे इन वंशों का उदय हुआ, कैसे इन वंशों का अंत हुआ, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, पांचवा क्वेश्चन आता है इसमें, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ए ललितादित्य मुक्तापीड, बी रामचंद्र, सी देववर्मन, डी देवपाल। तो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ललितादित्य मुक्तापीड। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। छठवां क्वेश्चन आता है इसमें, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किस शासक के शासनकाल के दौरान की? ठीक है, जो चीनी यात्री वेनसांग था उसने कश्मीर की यात्रा कश्मीर के किस शासक के शासनकाल में की? ए ललितादित्य मुक्तापीड, बी संग्रामराज, पुष्यवर्मन, डी दुर्लभवर्धन। तो चीनी यात्री वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा किसके शासनकाल में की? दुर्लभवर्धन के काल में। ठीक है, देखो, दुर्लभवर्धन कारकोट वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, और जो वेनसांग था वो भारत किसके शासनकाल में आया था? कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, जब हर्षवर्धन का शासनकाल था भारत में, तो उस समय वेनसांग भारत आया था। आगे बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन आता है इसमें, कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए संग्रामराज,
बी अवंतीवर्मन, सी ललितादित्य मुक्तापीड, डी दुर्लभ वर्धन। तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर था उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और जो मार्तंड मंदिर है वो किस चीज का मंदिर है? वो सूर्य भगवान का मंदिर है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आता है इसमें, कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए जयापीड विनयादित्य, बी ललितादित्य मुक्तापीड, सी अनंत, डी दुर्लभ। कारकोट वंश का अंतिम शासक जयापीड विनयादित्य था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 9वां क्वेश्चन आता है इसमें, लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ए जयसिंह, बी हर्ष, सी अनंत, डी कलश। तो लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और देखो जो जयसिंह था इसके साथ साथ जो कश्मीर का राजवंश था वो भी समाप्त हो गया। ठीक है, क्योंकि यह लोहार वंश का अंतिम शासक था। 10वां क्वेश्चन आता है इसमें, कल्हण किसका दरबारी कवि था? ए जयसिंह, बी हर्ष, सी कलश, डी अनंत। तो कल्हण हर्ष का दरबारी कवि था। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, हर्ष का जो संबंध है वो किससे है? वो है आपका लोहार वंश से। ठीक है, लोहार वंश से। और हर्षवर्धन भी एक शासक हुए जिसका संबंध किससे है? वर्धन वंश से या पुष्यभूति वंश से। ठीक है, पुष्यभूति भी बोलते हैं उसको और वर्धन वंश भी बोलते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन आता है इसमें, राज तरंगिणी नामक पुस्तक किसने लिखी? ए बाणभट्ट, बी मेगस्थनीज, सी कल्हण, डी कौटिल्य। तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी किसने? कल्हण ने। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और कल्हण किसके दरबार में रहता था? कल्हण हर्ष के दरबार में रहता था। ठीक है, 12वां क्वेश्चन आता है इसमें, कामरूप के वर्मन वंश का संस्थापक कौन था? ए पुष्यवर्मन, बी कीर्तिवर्मन, सी नंदीवर्मन, डी सोमवर्मन। तो कामरूप के वर्मन वंश का संस्थापक था पुष्यवर्मन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। देखो जो कामरूप का वंश है उसको क्या बोलते हैं? असम का वर्मन वंश भी कहते हैं। ठीक है, असम का वर्मन वंश। आगे बात करते हैं, 13वां क्वेश्चन आता है इसमें, गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? ए शैव धर्म, बी इस्लाम धर्म, सी जैन धर्म, डी बौद्ध धर्म। तो जो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। ठीक है, जो गोपाल कौन है? पाल वंश का संस्थापक। तो ये किस धर्म का अनुयायी था? ये था आपका बौद्ध धर्म का अनुयायी। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 14वां क्वेश्चन आता है इसमें, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी आनंदपाल, डी देवपाल। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी गोपाल ने। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बिहार राज्य में। कहाँ? बिहार राज्य में। ठीक है, ये भी प्राचीन समय में बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र हुआ करता था। आगे बात करते हैं, 15वां क्वेश्चन आता है इसमें, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? ए पाटलिपुत्र, बी मुंगेर, सी उज्जैन, डी कन्नौज। तो पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। और मुंगेर कहाँ पड़ता है? मुंगेर पड़ता है आपका बिहार राज्य में। ठीक है, देखो यहाँ पे सभी के मन में सवाल आ रहा होगा, पाल वंश का शासन बंगाल में था तो फिर उनकी राजधानी बिहार में कैसे हुई? ठीक है, तो ये इसलिए उनका शासन बंगाल में तो था लेकिन जो बंगाल के आसपास वाले क्षेत्र है उनमें भी उनका शासन था। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं होना है, मुख्य तो बंगाल में था। अगर कभी ऑप्शन में आता है पाल वंश का शासन किस क्षेत्र में था तो ऑप्शन में बंगाल कुछ और भी दिया रहेगा, तो मुख्य तो बंगाल में था। ठीक है, लेकिन जो बंगाल के आसपास के क्षेत्र थे उनमें भी पाल वंश का शासन था। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आता है इसमें, पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? ए देवपाल, बी गोपाल, सी धर्मपाल, डी महिपाल। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं, 17वां क्वेश्चन आता है इसमें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए देवपाल, बी गोपाल, सी महिपाल, डी धर्मपाल। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। ठीक है, डी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ है? ये भी आपका बिहार राज्य में है। ठीक है, और ये भी प्राचीन समय में बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 18वां क्वेश्चन आता है इसमें, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? ए देवपाल, बी महिपाल, सी गोविंदपाल, डी धर्मपाल। तो पाल वंश का अंतिम शासक देवपाल था। ठीक है,
ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। आगे बात करते हैं 19वां क्वेश्चन आता है इसमें, सेन वंश की स्थापना किसने की? ए सामंत सेन, बी विजय सेन, सी बल्लाल सेन, डी लक्ष्मण सेन। तो सेन वंश की स्थापना की सामंत सेन ने, ठीक है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन आता है इसमें, प्रमुख विद्वान जयदेव का संबंध किस सेन शासक से है? ए विजय सेन, बी लक्ष्मण सेन, सी गोविंद सेन, डी सामंत सेन। तो जो जयदेव हैं उनका संबंध किससे है? लक्ष्मण सेन से, ठीक है। जो लक्ष्मण सेन है उनके दरबार में थे, ठीक है, जयदेव। और इन्होंने किस चीज़ की रचना की? इन्होंने की गीत गोविंद, ठीक है, गीत गोविंद की रचना की। देखो आज की वीडियो में हमने मुख्यतः जो सीमावर्ती राजवंश हैं जैसे पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के वंश और असम का वर्मन वंश, इनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर आपको विस्तार पूर्वक जानना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। क्योंकि सिर्फ क्वेश्चनों के ही आधार पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता है। जब तक हमने किसी चीज़ के बारे में विस्तार पूर्वक नहीं पढ़ा तब तक हमें उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।